ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की। हे भव्यात्माओं, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। आज घट यात्रा का, वेदी शुद्धि का कार्य संपन्न हुआ। जो घट होता है वह घट शुद्धि तो करता है, लेकिन बाहर की शुद्धि करता है, अंतर घट की शुद्धि नहीं करता। अंतर घट की शुद्धि करने के लिए और कुछ चाहिए पड़ता है। घट भी, उसके अंदर भरा हुआ पानी भी वेदी की शुद्धि नहीं करता जब तक उसके साथ मंत्रों का समावेश ना हो। यहाँ पर मंत्र पढ़ा जाता है, वहाँ पर पानी सिंचन किया जाता है, तब वह वेदी की शुद्धि होती है। सामान्य से आप पानी को सिंचन करके आएंगे तो शुद्धि नहीं होगी। आवश्यकता है मंत्रों के साथ। इसी प्रकार से हमारी आत्मा की शुद्धि तो होना है, अंतर घट की शुद्धि तो होना है, पर मात्र सामान्य ज्ञान से नहीं होगी। आचार्य ने ज्ञान को शुद्धि का कारण माना है। जैसे जल के माध्यम से बाहर की शुद्धि होती है, वैसे ज्ञान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। ज्ञान को उपमा भी जल की दी है। जैसे जल से सफाई होती, शुद्धि होती, वैसे ज्ञान से भी शुद्धि होती है। लेकिन मात्र क्या जल से शुद्धि होती है, मंत्रों के बिना नहीं होती। इस प्रकार क्या ज्ञान से शुद्धि होती नहीं होती। यदि वही ज्ञान गुरु के द्वारा सिंचित हो तो आत्मा की शुद्धि हुआ करती है। जैसे यहाँ पर जल के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है बाहर वेदी की शुद्धि के लिए, वैसे अंतरंग की शुद्धि के लिए जल तो है, लेकिन जल के साथ साथ ज्ञान रूपी जल तो है, लेकिन उसके साथ साथ मंत्र, उनके गुरु का मंत्र चाहिए। गुरु के द्वारा सिंचित किया गया जो ज्ञान है वही हमें आत्म कल्याण की ओर ले जाने वाला हुआ करता है। बहुत सारी बातें ऐसी थी मंदिर में जो दोषपूर्ण थी, और उन दोषों का निष्कासन हुआ तो आज आप देख रहे हैं वेदियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, विकृतियाँ हैं आपके मन में। बस उसकी शुद्धि कर लो, आपकी आत्मा भी बहुत पवित्र और सुंदर महसूस होने लगेगी। जैसे उसको पवित्र करके वेदी को सुंदर बना करके आप भगवान को विराजमान कर रहे हैं, वैसे ही अपने मन रूपी वेदी को पवित्र करके सुंदर करके भगवान को विराजमान करने का भाव पैदा करो। भगवान हम क्या वेदी में आपको विराजमान करेंगे, हम क्या आपको उच्चासन देंगे, आपके निमित्त से हम उच्चासन को प्राप्त होंगे। हम स्वर्ग और मोक्ष जैसी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ये तो आप निमित्त हैं, और हम आपको ऊंचाई दे रहे तो कहने का सवाल है। हम आज की वेदी का निर्माण करें तो कहने की बात है। सही बात तो ये है हम उच्च पदों की तैयारी कर रहे हैं। इनके माध्यम से हमें ही उच्च पद प्राप्त होने वाले हैं। जो भी हम मंदिर निर्माण में, जो भी वेदी निर्माण में
तन मन धन दिया जा रहा है वह किसी का भला नहीं होगा, लेकिन अपना भला तो निश्चित रूप से होने वाला है। और मोक्ष मार्ग स्वनिमित्त और परनिमित्त को लेकर के चलता है। कुछ कार्य स्वनिमित्त होते हैं, कुछ कार्य परनिमित्त होते हैं। स्वयं भी अपने आप से कषायों को कम करता है जीव, पापों को कम करता जाता है, और दूसरे के निमित्त को पाकर के भी पापों को कषायों को क्षीण करता चला जाता है। आप स्वतः तो अपने पापों को क्षीण कर रहे थे, लेकिन महाराज का निमित्त मिला, मंदिर का निमित्त मिला, और तीव्रता से आपको पाप की नजरा का साधन प्राप्त हो गया। इसके माध्यम से और अधिक कर्म की नजरा आपकी होती चली जा रही है। ये निमित्त भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने सोचा ये सतलगा वाले बार बार निवेदन कर रहे हैं, महाराज रुकिए 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 रुकिए, इनको क्या मिल रहा है मुझे रोक करके, क्या मिल रहा है? तो आचार्य कहते हैं इनका धर्म यही है। इनका धर्म स्वावलंबन वाला नहीं है। इनका जो धर्म है वह पर निमित्तक है, अवलंबन वाला है। जब तक देव शास्त्र गुरु की सन्निधि रहेगी तभी ये अच्छे से धर्म कर पाएंगे। 6 आवश्यक का पालन तभी इनका हो सकता है जब सामने गुरु साधु परमेष्ठी आदि हों। तभी ये बार बार निवेदन करते हैं, महाराज हमारा धर्म चलता रहे। जितने दिन अधिक आप रुकेंगे उतना अधिक हमारी पुण्य की वृद्धि और कर्म की नजरा होती चली जाएगी। कई बार ऐसा प्रश्न उठता है, लोग अच्छों की बातें मानने तैयार नहीं होते। पता नहीं सतलगा कि हमारी बात मानने कैसे तैयार हो गए हैं। बड़े बड़े महाराज आकर के चले गए, इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। ये सुनकर के मुझे महावीर भगवान की याद आती है। महावीर भगवान के बेटे का बेटा मरीचि, महावीर भगवान का नहीं, आदिनाथ भगवान का है ना, महावीर भगवान का जीव मरीचि आदिनाथ भगवान से नहीं सुधरा और 363 मत चला गया, और बाद में एक शेर की पर्याय में सामान्य मुनि राजाओं से सुलट गया। निमित्त तो निमित्त होता है। क्या होता है? जैसे आईना होता है ना, आईना छोटा और बड़ा नहीं होता, जिस आईने से चेहरा दिख जाए पर्याप्त है। वैसे निमित्त बड़ा छोटा नहीं होता, जिससे तुम्हारा उपादान जाग जाए वो निमित्त प्रबल हो जाया करता है। मरीचि कहता है मुझे तो अब तीर्थंकर बनना ही है। क्या कह रहे हैं? मैं आदिनाथ की बात क्यों मानूं? और आदिनाथ होते कौन है? मैं तो आगे स्वयं तीर्थंकर बनूंगा। ऐसा सोच करके भटक गया। क्या हो गया? भटक गया। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं जो 300-600 वर्ष पुरानी परंपरा है वो लोग निभा रहे, वो मूर्ख थे क्या? तो मैं पूछता हूं, मरीचि मूर्खता की समझदार था? आदिनाथ की बात नहीं मानी, भटक गया, तो मूर्खता की समझदार था? बोलो ना भाई। ऐसे यदि आप कहते हो 600 वर्ष पुरानी 300 वर्ष पुरानी बात है तो समझदार थे कि वो मूर्ख थे? आखिरकार शेर की पर्याय में समझा पट्ठा। हाँ, जब मूछ थी तब समझा नहीं, पूंछ आई तो समझ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग मूछ की पर्याय में समझना चाहते हो कि पूंछ की पर्याय में? समझना तो पड़ेगा ही, पूंछ पीछे होती इसलिए इशारा कर रहा हूं। समझना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुम्हें ये मूर्खता छोड़ना पड़ेगी, ये दुर्भाव तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जब तुम्हारा कल्याण होना होगा तब तुम्हें गुरु की ही बात मानना पड़ेगी। उसके बिना तुम 600 साल निकाल दो तो भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे मरीचि का कल्याण नहीं हुआ, एक इंद्रिय आदि पर्याय में भटकता रहा, बाद में आके शेर की पर्याय में मुनि से संबोधन प्राप्त किया, तब कल्याण हुआ, तब सम्यक की प्राप्ति हुई उसके लिए। अब आप पूंछ वाले बनकर के मुझसे संबोधन लोगे कि मूछ वाले बनकर के लेना चाहते हो? बोलो मूछ वालों। अभिनंदन की बड़ी दिख रही है। मूछ वालों
अभी संबोधन में आ जाओ तो ठीक है, यहाँ एक हिंदी दो हिंदी पर्याय से बच जाओगी और शेर की पर्याय में संबोधन नहीं करना पड़ेगा। अभी कहा जा रहा है, प्रेम से समझाया जा रहा है, हे नाती, सामने दादा बैठे हैं, आदिनाथ भगवान, चेत जाओ, मत भटको। पर नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है। क्या कह रहा है? अरे मुझे तो तीर्थंकर बनना है, मुझे नरक जाना होगा, चला जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, ये अहंकार तो मरीचि का नहीं रहा, तेरा क्या रहेगा रे पट्टा? ये अहंकार किसका नहीं रहा? देव शास्त्र गुरु के सामने अहंकार दिखाने वाले को ज्यादा टाइम नहीं लगता। कब सारे परिवार का नाश हो जाए, कब सारी संपत्ति लुट जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। याद रखना, दुनिया में हर जगह अहंकार की बात करना, पर देवशास्त्र गुरु के सामने मत करना। यदि अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपनी धन दौलत को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो कभी अहंकार मत करना। मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। मैं एक नगर में था, एक लड़का था। वह लड़का थोड़ा मॉडर्न युग का था और वह भगवान पर कम विश्वास रखता था, गुरु पर कम विश्वास रखता था, खाने पीने में ज़्यादा विश्वास था, मौज मस्ती करने में ज़्यादा विश्वास था उसको। वह एक दिन आहार देने के लिए आ गया। अंदर वालों, आराम से काम करो। और उसके लिए आहार देने के लिए घर के लोगों ने फोर्स किया होगा, वो आहार देने के लिए आया। आपको पता है मैं किसी से कोई त्याग नहीं करवाता। पूछो क्यों नहीं करवाता? अब इसका रहस्य भी खोल देता हूँ। पूछो मैं त्याग क्यों नहीं करवाता? पूछो ना। क्योंकि आचार्य ने आज तक मुझसे कुछ त्याग नहीं करवाया। उनको देख करके, उनको आहार दे करके इतने अच्छे भाव हुए कि अब कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। महाव्रती बना दिया उन्होंने। तो साधु को देख करके अपने आप त्याग के भाव हो जाएं तो समझना उनके दर्शन कर लिए, उनकी चर्या को समझ लिया। समझ आ रहा है आपको? तो मैंने उससे कोई त्याग नहीं करवाया। उनके परिवार के पीछे से आवाज लगा रहे, महाराज जी, महाराज जी, इससे आलू छुड़वा दो। क्या छुड़वा दो? समझ रहे हैं आप? आलू को क्या बोलते हैं आप लोग? बड़ा गड्डी। हाँ, बटाटा तो मुझे मालूम है, कन्नड़ में ही बोलते हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, कन्नड़ में आलू आड़ूगट्टे है ना। अब उससे कहा, तो मैंने त्याग नहीं करा था, मैंने परिवार के फोर्स से हमने कहा बेटा आलू छोड़ दो इशारे से। तो उसने क्या जवाब दिया? सुनना अच्छी तरह से। जैसे आप लोग जवाब देते ना, कभी कभी समझ नहीं पाते मुनि से कैसे जवाब देना चाहिए, कैसे जवाब नहीं देना चाहिए। उसने क्या जवाब दिया? मेरा आलू प्याज के बिना तो गले से एक ग्रास भी नहीं उतरता। उसने ये नहीं कहा कि महाराज जी हम छोड़ देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या बोला? क्या बोला? एक भी ग्रास मेरा आलू प्याज से के बिना नीचे नहीं उतर। मैंने उससे आहार नहीं लिया, वो चला गया। सुन रहे? महाराज को छोड़ सकते हैं लेकिन आलू नहीं छोड़ सकते। सुन रहे ना? मात्र इतना उसका भाव था। इसके बाद मेरा आसपास बिहार हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हुए होंगे। सुन रहे ना? उनके परिवार के आए, बोले महाराज जी बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, हमारे बेटे को आशीर्वाद दे दो। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी उसके गले से कुछ नहीं उतर रहा, नाक से जा रहा है सब कुछ। कहाँ से जा रहा है? नाक से जा रहा है। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपके सामने उसने क्या बोला था, हमें लगता उसी का परिणाम है। उसने कहा था कि हमारे मुख से कुछ नहीं उतरता, और साधु के सामने ऐसे शब्द बोले, उसके मुख से कुछ नहीं उतर रहा। महाराज जी उसको सद्बुद्धि दो, आशीर्वाद दो। गए, उसको आशीर्वाद दिया, हुआ धीरे धीरे वह ठीक हुआ। ये घटना अशोकनगर की है। कहाँ की है? हाँ 2012 की बात है। धीरे धीरे ठीक हुआ। 6 महीने बाद आया और बोले महाराज जी आजीवन आलू प्याज का हमारा त्याग। जय क्यों बोल रहे हो? आप लोगों से कुछ बात कहो,
सोचते हैं महाराज जी, विचार करते हैं महाराज जी, मीटिंग करेंगे महाराज जी, ऐसा होगा महाराज जी, वैसा होगा महाराज जी, तो क्या आलू प्याज के बिना उसका चल नहीं सकता था क्या? बोलो ना। और कुछ बातें आपके यहाँ उसके बिना आपका चल नहीं पाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, साधु के सामने छल कपट मत करना, और साधु के सामने शब्द सोच समझ करके बोलना, क्योंकि उसके परिणाम बहुत घातक हुआ करते हैं। कोई भी दिगंबर बीतरागी साधु आपका अहित नहीं चाहेगा, ये पहले विश्वास कर लो। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो आपके भले के लिए कहा होगा। अभी तक जितना भी आपको मिला है उनके द्वारा, उसमें भला हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो, कोई नुकसान हुआ है? नहीं हुआ है। समझे? जब नहीं हुआ है तो इतना विश्वास और कर लो कि जब उन्होंने जो कुछ आशीर्वाद दिया है उस सब में हम सबको लाभ मिला है। यदि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, इसमें भी हमारा कुछ ना कुछ भला छिपा होगा। ये भाव यदि आपके अंदर आ जाता है तो मिथ्या छूटने में देर नहीं लगता, कल्याण होने में देर नहीं लगता। याद रखो, मरीचि को आना तो पड़ा साधु के पास, चाहे शेर बन के आओ चाहे इंसान बन के आओ। और मैं भी आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, सद लगा वालों, आपको आना पड़े तो किसी दिगंबर साधु के पास ही, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और उन्हीं के चरणों में मिथ्यात छोड़ना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। मिथ्यात के साथ तीर्थंकर होने वाले का भी कल्याण नहीं हुआ। तुम किस खेत की मूली हो, चाहे 600 वर्ष के हो, चाहे 1000 वर्ष के हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक नहीं छोड़ोगे जब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला तो नहीं है। ये लिख करके ले लो, आप अच्छी तरह से डायरी में लिख लो, मोबाइल में टेप कर लो। जब कभी भी तुम्हारा कल्याण होगा तो मिथ्यात को छोड़ने से ही होगा, उसके पहले कल्याण होने वाला नहीं है। अब मनुष्य के पर्याय में छोड़ना चाहते हो कि त्रिंच की, एज यू लाइक कैन यू लिव, 2 दिन की जिंदगी फिर अंधियारी रात। आपको भी समय है, आप चाहें तो कर सकते हो। यदि 2 दिन में आपने सही निर्णय दिया तो मैं सोचूंगा। अभी लोग निवेदन कर रहे थे ना महाराज जी, 2 वेदी का काम और हो जाए, है ना, जब तक आप रुकिएगा और सब श्री जी विराजमान करेगा। 2 दिन का समय और है। यदि आप चेतते हैं और समझते हैं तो आगे मैं सोचूंगा, वरना मूल नायक का जो काम था सो हम करके जा रहे हैं। बाकी आपके वाद विवाद में कुंतु सागर पढ़ने वाले नहीं हैं। जैसे आचार्य भगवान किसी वाद विवाद में नहीं पढ़े, वैसे मैं भी वाद विवाद में नहीं पढ़ूंगा। यदि आपको समाज का, भविष्य का, परिवार का और सबका अपना भविष्य चाहते हो तो मैं कहता हूँ मनुष्य की पर्याय में समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। मेरा इतना ही आपको उपदेश है, इतना ही मेरा कहना है। मरीचि के जीव बनने से कोई फायदा नहीं है। शेर की पर्याय भी वो अच्छी है जहाँ पर आपको सम्यक दर्शन की उपलब्धि होने वाली है। जो परंपरा वर्षों से चली आ रही वो सच है, ऐसा किसने लिख दिया? और जो परंपरा नई शुरू हुई है, मान लो आप कह रहे हो वो सही है, तो कौन सा गलत है? इस बात को समझने का भी तो आप प्रयास कर सकते हो। बोलो, गलत कह रहा हूँ क्या? मान लो पुराना रोग है, किसी ने इलाज नहीं कराया तो उन्हें हम समझदार माने क्या? जिन्हें इलाज नहीं कराया है क्या? कि उन्हें समझदार माने जो उसको मालूम पड़ गया वो ठीक करने के लिए तैयार है। डॉक्टर तो डॉक्टर है। मान लो कभी कभी डॉक्टर को पकड़ में नहीं आता, किसी को पकड़ में आ गया रोग, तो उसको दूर करने का भाव बनाओ, ठीक करो, वरना नासुर हो जाएगा। एक छोटा सा घाव भी कालांतर में समय पा करके बहुत बड़ा नासुर हो जाता है। और मैं कहता हूँ यदि आप सच्चे मायने में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भक्त हो तो एक बार में हाँ कह देना चाहिए। ये आपका परीक्षा की घड़ी है कि बीतरागी गुरु आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आपको इतना विचार नहीं करना चाहिए। मेरा मन तो ये कहता है, क्योंकि गुरु के लिए तो सर्वस्व न्यौछावर होता है। गुरु के लिए, और गुरु आपसे कुछ लेते नहीं, आपके भले के लिए करते हैं। मान लो ये आपके यहाँ इतना सारा कार्य हुआ, इससे महाराज क्या लेके जाएंगे? महाराज का क्या है? आपके यहीं रहने वाला, आपका सब कुछ होने वाला, आपका भला होने वाला है, आपका कल्याण होने वाला है। और
सच्चा गुरु तो वही रास्ता बताएगा जिससे आपका कल्याण हो। अहितकारी रास्ता तो कभी वो बता नहीं सकता। ऐसी ताली बजाई जाती है क्योंकि आपने श्रद्धा नहीं किया है और आज तक ना कभी ऐसी वीतरागता की उपासना करने वाले कोई लॉस हुआ है और ना कभी हो सकता है। इस बारे में अच्छी तरह से आपको ज्ञात कर लेना चाहिए। कहीं भी जाकर के, कैसे भी जाकर के, आज करो कल करो, करना यही पड़ेगा। निश्चित है बिना वीतरागता के कल्याण संभव नहीं है। यदि आप मुनि महाराज को नमस्कार करते हो, इसका अर्थ है आप वीतरागता को नमस्कार कर रहे हो। ये आप भी जानते हो कि वीतरागता के बिना कल्याण नहीं है, फिर भी आपका मिथ्या बैठा हुआ है, इसलिए वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये भी ठीक है, आपके मिथ्यात्व को कोई नहीं छुड़ा रहा है, लेकिन कम से कम भगवान की असाधना को रोकने का प्रयास तो करो, ऐसा मेरा कहना है। तुम्हारी मिथ्या भावना, मिथ्या धारणा जहाँ है उसे कोई आपको हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन वीतरागी की असाधना तो मत करो। वीतरागी के सामने ऐसा कृत्य करोगे तो उसके माध्यम से वीतरागी की असाधना होगी। उस असाधना को रोक रहा हूँ मैं, आपकी मिथ्यात्व को नहीं रोक रहा हूँ, आपकी आस्था को नहीं रोक रहा हूँ, आपके धर्म को नहीं रोक रहा हूँ, आपके कर्म को नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वीतरागी की जिसके माध्यम से असाधना हो, ऐसा काम रोक दो। आपके जीवन में सुख समृद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। जो आपकी समाज में रुकावट है वो समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे दोष आपके जीवन से निष्कासित हो जाएंगे। यदि आप समझ सको, चेत सको, तो समझदारों को इशारा काफ़ी है और ना समझ को तो इशारा भी कम है। मैं इशारा देता हूँ, मात्र उपदेश देता हूँ, आदेश नहीं देता हूँ। और आचार्य कहते थे जो व्यक्ति उपदेश को आदेश मान लेता है वही अपना कल्याण करता है। और ये निश्चित है जब भी आपको कल्याण करना होगा तो वीतरागता की उपासना के साथ होगा। वीतरागता की असाधना करके किसी जीव ने आज तक सुख नहीं पाया है, किसी जीव को अभी समृद्धि नहीं मिली है, किसी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। और याद रखना, आपका जीवन तो पूरे पर्याय का जैसा निकल जाएगा, आपके मरण में तकलीफ होगी, क्योंकि जीवन भर का सार मरण के सामने आता है। उस समय जब अंत समय आपका रहेगा, तब यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको रह रह करके याद आऊँगा, अरे यार वो कुंतु सागर बहुत अच्छे थे, मान लेते तो क्या बिगड़ता। ताली बजाओ, मान लेते तो क्या बिगड़ता। ऐसा आपको बाने पछतावा ना हो, इसलिए मैं खुली मंच से आपके लिए ये बात कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरा क्रोध नहीं है, मेरी करुणा है, ताकि आपके अंदर का जो एक डर है, भय है, अंदर की जो एक विडंबना है, वो आपकी बाहर निकल सके और सच्चे वीतरागी की उपासना में आपका मन लग सके। इस भावना से मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन किसी की आस्था को ठेस पहुंचा करके कार्य करना अच्छा नहीं। किसी को तकलीफ हो ऐसा कार्य करना मैं पसंद नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं सामंजस्य के साथ सभी मिल बैठ करके कुछ अच्छा करें, समाज को नई दिशा मिलेगी, नया कार्य होगा, उसमें आपको आनंद आएगा। अभी अपना एक कार्य बाकी है, ऊपर श्री जी हैं शांतिनाथ भगवान, उनको लाने का भाव है, ताकि वहाँ पर स्थापित करेंगे, वहाँ ऊपर का भी काम होना है। तो अभी श्री जी को लेने के लिए शुद्ध वस्त्र वाले जाएंगे। कितना समय हो गया? हाँ, बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम मूछ वाले, बोलते जाओ, मनुष्य कहलाते हैं, मूछ वाले अभी समझ जाएं। पूंछ की पर्याय में महाराज संबोधन करने ना आए, क्योंकि बोलो, क्योंकि मुझे पूंछ की पर्याय मिली ना, मैं तिरंच में ना जाऊं, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। नमो शिवाय।